हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि जानते हैं, हम इस समय 10,000 जी के क्वेश्चन की श्रृंखला में ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो पर जो है चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकास मित्र के रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है तो भगवत गीता में है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के समय में हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब जो है वह हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो थे वह थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो उस समय जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम शासन के काल में। नूरजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं। तो जहांगीर का मकबरा तथा एतमादौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। इसका नाम था उनका नाम था विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य थे। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है निर्देशित होता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली का सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है। तो उस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था। तो यह जो है कृष्णदेव राय का कथन था। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है, तो यह जो है मोहनजोदड़ो का स्थल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवियों के को संबोधित है? तो यह जो है इंद्र और अग्नि 2 देवों को संबोधित है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो यह जो है मनुस्मृति में प्रदान किया गया। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे
हिंद उपाधि से नवाजा गया, तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अल-बर्नी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो जेहाद यानी पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने बातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु जो है वह हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी थे? तो वह जो है मोरक्को का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो यह जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद थे। प्राचीन भारत में लिखे गए महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि जी माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो यह जो है अल-बर्नी का नाम था। 206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो गुलाम वंश का शासन था। नूरजहां ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को जो है एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग में हुआ था। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो वनबाली एवं कालीबंगा है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो वह जो है नागार्जुन की जाती है। नागार्जुन की जाती है। ठीक है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वह जो है मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो वह जो है नसीरुद्दीन तुगलक था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो प्रथम मस्जिद जमात खाना है। ठीक है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की थी? तो वह जो है गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में जो इन्हें खान खाना की उपाधि जो है प्रदान की थी। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने जो है अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो यह जो है दीवाने खास में लिखी हुई है, जो कि दिल्ली स्थित लाल किले में बना हुआ है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो यह जो है चेतक नाम का घोड़ा जो है राणा प्रताप का घोड़ा था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए थे? तो शेरशाह शासक के काल में सर्वप्रथम सुधार किए थे। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास है? तो फिरोज तुगलक के पास थे।
नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? तो यह जो है चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो राक्षसी तंगड़ी यानी तालिकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस का रचयिता संत तुलसीदास किन मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो यह जो है अकबर के समकालीन थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसके इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो नागसेन तथा मिलिंद यानी मिनांडर के बीच यानी मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलांडी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? तो युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र ने जो है सीलोन पर विजय प्राप्त की है। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु कहकर के पुकारती थी। ठीक है। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन तथा था कालांतर में इसे कहा गया तो सुब्रहण्यम कहा गया। तोलाक्कपियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो यह विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम आपको मतलब पूरा वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।